हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, और उसको हम लोग एक्सप्लेन किया था प्रोग्राम की सहायता से। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, और एक्सप्लेन करेंगे कोड और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिलेशनल operator in C are used to compare two value and expression. They help determine the relationship between the value being compared. ठीक है, यानी कि इसका सिंपल कहने का मतलब है कि जो रिलेशन ऑपरेटर है उसका हम प्रयोग करते हैं कंपेयर किसी दो वैल्यू या एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करता है या रिलेशनशिप बताता है वैल्यू के, जो वैल्यू हमारा होता है कंपेयर करता है, ठीक है, बीइंग जो कम या कह लीजिए जो रिलेशनशिप बताता है जो कि जिसकी या जो वैल्यू के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं उस वैल्यू के साथ ये रिलेशन बताता है, ठीक है। और रिलेशन ऑपरेटर जो है वो दो ऑपरेंड को के बीच होता है, ठीक है। यदि दो ऑपरेंड नहीं रहेंगे तो जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर के लिए दो ऑपरेंड का होना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा नोट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न ए बूलियन रिजल्ट, ठीक है, यानी कि जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स रिजल्ट। यानी कि जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है यदि किसी भी ऑपरेंड पे परफॉर्म कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल के सहायता से समझेंगे, ठीक है। तो इंट ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू टी 2, ठीक है। तो ऑपरेटर मीनिंग एग्जाम्पल रिजल्ट क्या होता है अब देख लीजिए। तो मान लीजिए जो हमारा ऑपरेटर है जैसे में लेस देन है तो लेस देन 5 इक्वल टू 2 जो कि फॉल्स है। जो ये सिंबल है इसे हम लोग ग्रेटर देन कहते हैं, जो कि 5 ग्रेटर देन 2 ये ट्रू है। ये जो सिंबल होता है हमारा लेस देन इक्वल टू होता है तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 जो कि फॉल्स है, ठीक है। और ये जो सिंबल है इसे हम लोग ग्रेटर देन इक्वल कहते हैं, जो जहाँ पर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ट्रू है, ठीक है। और इक्वल टू का प्रयोग हम कंपेरिजन के लिए करते हैं, जहाँ 5 इक्वल टू 2 हमारा फॉल्स है और आई नॉट इक्वल, ठीक है, जो कि हम लोग इसके कहते हैं नॉट इक्वल। तो आई 5 नॉट इक्वल टू 2 तो जो ये हमारा ट्रू है, ठीक है। तो जो ये हमारा फॉल्स है ये हमारे प्रोग्राम कोड में सी होता है, जो हमारा ट्रू होता है 1 होता है। तो इसी प्रकार ये 0 ये 1 और ये 0 और ये 1, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम कोड या कह लीजिए जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा 0-1 का भाषा समझता है, न कि फॉल्स और ट्रू का, ठीक है। तो अब हम लोग इसे प्रोग्राम कोड की सहायता से समझेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हैज इंक्लूड स्टडी जो हमारा हेडर फाइल होता है उसको लिख लेते हैं और फंक्शन का अपना मेन मेथड लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं जो दो वैल्यू मान लीजिए इंट ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 4 को डिक्लेयर कर ले रहे हैं, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर को परफॉर्म होने के लिए दो वेरिएबल या दो वैल्यू या दो ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ इल्स का। अभी हम लोग आगे या 3-4 लेक्चर के बाद हम लोग इफ़ और इल्स स्टेटमेंट या इफ इल्स का या इफ इफ का कैसे हम प्रयोग करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम कोड में, हम लोग उसको पढ़ेंगे। पर आप लोग यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमने कंडीशन दे दिया कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यदि ए बड़ा है बी से तो हमारा प्रिंट होगा ए इज ग्रेटर देन बी, यदि बड़ा नहीं रहेगा तो हमारा प्रिंट होगा ए इज लेस देन, ठीक है। तो अब हमारा ए जो है ग्रेटर है बी से तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ये आएगा, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसमें जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है ये, ठीक है, ये इसी प्रकार से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म होता है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।